आज की वीडियो में हम एसएससी और जीडी के लिए एक और सेट लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम एसएससी और जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कलेक्ट करते हुए एक एक क्वेश्चन को आगे समझने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए डायरेक्शन में कहता है नीचे दी गई समस्या में 5 समस्या आकृति ABCDE है और 4 हल चित्र दिए हुए हैं। आपको हल चित्र में से एक हल चित्र को चुनना है जो समस्या चित्रों की श्रेणी को आगे बढ़ाया है। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन ही केवल कॉपी हुआ है, क्वेश्चन नहीं कॉपी हुआ है, तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी ने एक स्त्री से कहा तुम्हारी माँ के पति। तो जैसे ही आप इस तरह का ब्लड रिलेशन का डाटा देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ से जो डाटा मिलता है, तो एक पीढ़ी ऊपर का रिलेशन, तो एरो ऊपर की तरफ कुछ ऐसे बनाना है जैसे ये बताया तुम्हारी माँ। एक आदमी स्त्री से कहता है तुम्हारी माँ, मतलब स्त्री की माँ। तो देखो डायग्राम बनाएंगे ऐसे, स्त्री लिखे स्त्री की माँ, एक पीढ़ी ऊपर का एरो ऐसे दिए और यहाँ पर लिखे स्त्री की माँ। तुम्हारी माँ मतलब स्त्री की माँ। तुम्हारी माँ इंडिकेट कर दिए। के पति के इकलौते भाई, माँ के पति हुए तो इसी पीढ़ी में रह जाएंगे। तो देखना जो महिला के माँ का पति हुए तो ये इनके पिता हो गए, ठीक है। पति के इकलौते भाई मेरे चाचा हैं, तो इनका एक भाई है, एक भाई हुआ। तो देखो एक भाई जो होगा तो इस स्त्री के पिता का भाई, तो इस स्त्री का भी नहीं ये चाचा हो जाएगा, ये चाचा हुआ। और कहता है इकलौते भाई मेरे चाचा है, मतलब उस आदमी के भी ये चाचा हैं, उस आदमी के भी ये चाचा हो गए। तो ये स्त्री और ये आदमी आपस में भाई बहन होंगे। कहता है स्त्री संबंधित है, तो स्त्री इस आदमी की बहन हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर बहन होगा। जो विकल्प 1 में है क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा विकल्प 1। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है फिगर पर आधारित, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहता है ए और बी फिगर में एक डेफिनेट प्रकार का रिलेशन बनता है और वही रिलेशन अगर थर्ड में लागू करें तो फोर्थ फिगर कैसा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए फिगर नंबर 1 में क्या हुआ है, ये वाला लाइन गायब हो गया है, ये गायब हुआ है, और ये वाला लाइन भी गायब हो गया, मतलब लेफ्ट साइड वाला पूरा लेंथ गायब हो गया है। और राइट साइड वाले में ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरा फिगर पलट गया है, ये पूरा फिगर इस तरह से पलट गया है। अब पलटने के बाद ये जो नीचे वाला लाइन यहाँ, ये जो है ये यहाँ करके गायब हो गया है। तो यहाँ देखिए इसमें जब लागू करिएगा तो पहले तो ये वाला लाइन बाएं वाला पूरा गायब करिएगा, तो कुछ 3 के जैसा लिखा हुआ होना चाहिए जो कि विकल्प बी में है, सी में है और डी में है। और इसको जब हम लोग पलटेंगे और पलट करके एक लाइन को गायब करेंगे तो डी नहीं होगा। पलट करके एक लाइन को गायब करेंगे तो बी हो सकता है, पलट करके एक लाइन को गायब करेंगे तो बी ही होगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन में आइए। देखिए नॉन वर्बल का ये क्वेश्चन है जिसमें पहले देखिए ये जो पी नुमा बाहर निकला हुआ हुक है, ये 3 था तो 2 हो गया, फिर यहाँ आकर के 1 हो गया, तो आगे जो ये 1 भी है ये भी हट जाएगा। अगली आकृति कौन सी होगी ऐसा जब लिखा है तो इसका मतलब इसको सीरीज के रूप में आपको बनाना है। तो यहाँ पर जो 1 होना चाहिए वो भी हट जाएगा,
तो विकल्प डी को छोड़कर बाकी सब में वो हटा हुआ है। अब देखिए ए इसलिए कट जाएगा कि देखो ऐसा वाला लाइन गायब है, बी भी कट जाएगा, अर्थात कुल मिलाकर के आंसर आपका सी बचा, अर्थात क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। नहीं सी नहीं, सॉरी, क्वेश्चन का आंसर हुआ बी, क्योंकि सी में तो ये वाला लाइन गायब ही है जबकि वो रहना चाहिए था, इसलिए आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखो 5th नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी से भारी है। जैसे ही ऑर्डर अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन हो गया, जैसे ही आप पढ़ते हैं ऐसा ए बी से भारी है तो ऐसे शॉर्टकट बना देना है, बी लिखे और बी के ऊपर ए लिख दिए तो ए बी से भारी हो गया। जो ऊपर लिखेंगे वो भारी होगा। ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, अलग शॉर्टकट बना लीजिए, सी डी से हल्का है ऐसे बना दिए, पढ़े और बना दिए सी डी से हल्का है। ई डी से भारी है, ई डी के ऊपर लिख दिए, ई डी से भारी है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन बी से हल्का है, ये ई बी से हल्का है, तो देखिए ये पूरा का पूरा पिक्चर अब आ गया, बी के ऊपर ए तो यहाँ भी ए दे देंगे, ऐसे बन जाएगा। तो उनमें से सबसे हल्का कौन है, तो सबसे नीचे सी है, सबसे हल्का हो गया सी, जो विकल्प 1 में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 1। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखोगे ये कॉमन मिलान करके बनाने वाला है। जैसे आर का जब 2 बार दे तो पहले आप बिना रिलेशन का डायरेक्ट यही देख लीजिए, आर का 5, ए का 7, ऐसे लीजिएगा क्रमशः, आई का 9 और एल का 6, वैसे ही टी का 3, ए का 7। तो यहाँ कहता है पी ए आई आर, तो पी देखो टी ए पी से, पी का यहाँ पर पी है दाएं से दूसरा, यहाँ दाएं से दूसरा है 4, तो पी के लिए हो जाएगा 4। ए को लीजिएगा तो ए के लिए 7, आई का लीजिएगा तो आई के लिए 9 और आर के लिए 5, मतलब 47 95 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 47 95 यहाँ पर विकल्प 4 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब 2:45 समय बताता है, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। ऐसा जब भी दे तो जो टाइमिंग दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, उसको 12 में माइनस कर देना, ये शॉर्टकट ट्रिक है। 2:45 को आप 12 में घटा दीजिएगा, तो देखो इधर 60 मिनट पैंचा लेंगे तो 60 में 45 जाएगा तो 15 बचा, और इधर 12 से 1 घंटा निकल कर यहाँ 60 मिनट बना था तो 11 बचा, तो 11 में 2 घटाएंगे तो 9, तो 9 15 क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो यहाँ ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर क्वेश्चन कहता है इसमें अन्य उन आकृतियों को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। तो अन्य समूह से भिन्न चुनिएगा तो देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी देखिए 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी देखोगे तो 90 डिग्री का कोण है, लेकिन यहाँ गौर से देखिए इसमें 90 से ज़्यादा 135 डिग्री का कोण बन जाता है, अर्थात विकल्प सी भी जातीय हो गया, क्योंकि बाकी सब में 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे चुनिएगा कि जी को बी कैसे लिखा जा सकता है। जी 7वां है, इसमें 7 में 5 घटा दिए तो बचा 2 बी। आइए देखो इसमें 4 घटा दिए, 18 में 4 घटाओगे तो 14वां लेटर एन, और इसमें 3 घटाओगे तो 12वां लेटर एल, 21 में 2 घटाओगे तो 19वां एस, और ये 16 में 1 घटाइएगा तो 15, मतलब क्रमशः 5 4 3 2 1 घटाया हुआ है। तो उसी तरह से टाइगर में घटाइएगा तो टी में आप 5 घटाइएगा, टी में 5 घटाइएगा तो 20 में 5 घटाइएगा 15वां ओ, इसमें 4 घटाइएगा 9 में 4 घटाइएगा तो 5वां ई ओ ई, इसमें 3 घटाओगे 7 में 3 घटाओगे तो चौथा डी ओ ई डी, और इसमें 2 घटाइएगा तो सी हो जाएगा ओ ई डी सी, ओ ई डी सी, देखो ओ ई डी बी है, ये नहीं होगा, ओ ई ये भी नहीं होगा, ये नहीं,
ये नहीं, OEDC विकल्प 4 में, इतना सही पकड़ में आ गया कि ऑप्शन 4 क्वेश्चन का आंसर होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है निम्न में से भिन्न कौन है। तो देखो भिन्न चुनोगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। लॉजिक क्या होगा कि ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सबों में जो अंदर की संरचना है वो सब स्ट्रेट लाइन से बनने वाली है, सारा का सारा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट नहीं है, इसलिए आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखो फिर से कोडिंग है। जैसे ही कोडिंग में सिंबल वगैरह देख लो ना, बस समझ जाना कि मिलान करने वाला है, तो ऊपर ये सब पर ज़्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, सीधे आंसर में है, ये एस है। अब जाइए ऊपर, रोज में एस देखो दाएं से दूसरा है, अर्थात एस का हो जाएगा 4, शुरू में रहेगा 4, शुरू में 4 एक ही ठो ऑप्शन में है, बाकी को मिलाने का जरूरत नहीं है, इतना सही आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर का था है विषम को चुनिए। तो इसमें विषम चुनिएगा तो यहाँ देखो जी 10 है, 10 में 3 घटाइएगा -3 तो 7, और 7 7 14 +7 करिएगा। यहाँ देखिए एस 19 में 3 घटाइएगा तो 16, और 16 में 7 जोड़िएगा +7 तो 16 7 23 हो जाएगा। तो एकदम मैच कर रहा है अभी तक पहला और दूसरा, मतलब आगे ही कोई न कोई होगा। और 18 में 3 घटाओगे तो 15, अब 15 में 6 जोड़ा गया है तो यू हुआ है 15 6 21। यहाँ फिर देखो ई 5 में 3 घटाइएगा तो 2, अब फिर इसमें 7 जोड़िएगा तो 7 2 9, तो विकल्प सी आंसर हो गया। बाकी सबों में 3 घटाया गया है और 7 जोड़ा गया है, सेकेंड ऑप्शन ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर हुआ सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि चित्र समूह एक्स में जो संबंध है वही संबंध किस ऑप्शन में है। तो देखो इसमें संबंध ये है कि ये जो डिजाइन है ना, ये पूरा डिजाइन का पहले वाटर इमेज बनाइए, मतलब ऊपर से नीचे लाइए। तो ऊपर से नीचे जब लाइएगा तो ये बन जाएगा कुछ, अच्छा पहले मिरर इमेज बना दीजिए, इस तरह से उलट दीजिए मिरर इमेज, और तब ऊपर से नीचे लाइएगा तो देखो ये बन जाएगा। तो यहाँ भी पहले मिरर तब वाटर बनाइएगा तो दो ऑप्शन डी आ जाएगा, मतलब पहले ऊपर से नीचे उलटिए फिर बाएं से दाएं उलटिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है PQRS कैरम खेल रहे हैं। तो देखो कैरम खेलने में, कैरम क्या होता है, वर्गाकार होता है, ऐसे वर्ग बना दीजिए, कैरम खेल रहे हैं। कहता है PQ का साथी है। तो कैरम में क्या होता है, आमने सामने वाला साथी है, तो आप कहीं पे वाक्य बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ऊपर नीचे PQ को रख दिए। एस का चेहरा उत्तर के तरफ है। तो देखो जैसे ही आप बनाना शुरू किए तो कन्फर्मेशन आना शुरू हो गया कि ये जो माने थे ये सही नहीं है, तो आप इसको हटा करके फिर से बना लीजिए। जैसे ये बोल दिया एस का चेहरा उत्तर के तरफ है, तो एस देखो उत्तर है वो ऊपर, तो एस इधर बैठेगा तो इसका चेहरा उत्तर के तरफ हो जाएगा। और कहता है यदि पी का चेहरा पश्चिम हो, तो देखो पी यहाँ बैठेगा तो इस तरफ चेहरा होगा केंद्र की तरफ, तो ये पश्चिम हो गया। अब पी तथा क्यू साथी है तो क्यू यहाँ बैठेगा और बचा हुआ आर यहाँ बैठे। तो कहता है दक्षिण की तरफ किसका चेहरा है, तो देखो ये आर जो यहाँ बैठा है इसी का चेहरा दक्षिण की तरफ है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर, जो ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है ये TEACHER का कोड ऐसा है, तो EARTH का कोड कैसा होगा। तो आप इसको डायरेक्ट इससे मिलान करके भी बना सकते हैं कि T शुरू में है, यहाँ कोड में L शुरू में है तो T का कोड हुआ L, E का कोड हुआ M। तो यहाँ अर्थ कहता है तो E का कोड M लीजिएगा पहले, उसके बाद A है तो A का कोड K लीजिएगा, M K ऑप्शन भी देखते जाइएगा। तो M K एक ही ऑप्शन विकल्प डी में है, तो इतना से आंसर हो गया विकल्प डी। आगे देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में आइए, 15 का हो गया डी। नेक्स्ट अब 16 से आगे के प्रश्न के लिए आते हैं।
तो देखिए ये एसएससी जीडी का प्रश्न है। जैसा कि आपको बताया, इसमें हम बिहार एसएससी और एसएससी जीडी दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो ये देखिए 16 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफरेंसेस के आधार पर नहीं। इसमें वॉवेल 2 ठो है, बाकी सब में वॉवेल एक एक है, इसीलिए आंसर हुआ डी। चुनना है भिन्न, उपनिर्देश में लिखा हुआ है शब्द अक्षरों के समूह दिए गए, उस शब्द को चुनिए जो विषम है। देखो विषम बोले, भिन्न बोले, असंगत बोले, विजातीय बोले, सबका एक ही मतलब है। नेक्स्ट देखोगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में ये डिफरेंस निकालना है। तो देखो डी से बी 2 घटाए और जेड से एक्स भी 2 घटाया हुआ है। 26 में 2 घटाएंगे तो 24। टी से आर, टी 20 आर 18 तो 2 घटाया हुआ। अब पी से एन, पी 16 में 2 घटाए तो 14 मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखो एन से एल जब बनाइएगा तो ये भी 2 घटाया हुआ है, और जे से एच भी 2 घटाया हुआ है। यहाँ देखो सी से ए बनाइएगा तो ये भी 2 घटाया हुआ है, सी 3 है, ए 1 है। लेकिन y से भी जो बनाइएगा तो y 25 है, तो 25 माइनस 2 23 होता है, जबकि ये 22 है, तो मतलब यहाँ -3 कर दिया है, मतलब यही भी जाती है। बाकी सब में शुरू वाला दोनों लेटर अब बाद वाला दोनों लेटर में 2-2 का अंतर है। विकल्प 4 इस नियम को फॉलो नहीं किया है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, हाँ ये भी विजातीय ही चुनना है, तो ऐसे चुनिए। एस है 19 प्लस 1 20, यू भी u प्लस 1 भी, f प्लस 1 g, देखो h प्लस 1 i होता, तो यहाँ क्या हुआ है, ये घट गया है -3। h 8 है, ये 5 है, तो -3 प्लस 1 -3। यहाँ भी देखो h प्लस 1 i, जे 10 है, 10 -3 7, तो 2 और 3 मैच हो रहा है। b प्लस 1 c, देखो d 4 में 3 घटाइएगा तो 1 होगा, अर्थात विकल्प 1 आपका विजातीय हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी सब में पहले +1 है और बाद वाला में -3 है, जो कि ऑप्शन 1 में नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आपका है यहाँ 19 से, ये भी आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये कहता है ढोल ताल वाद्य, मतलब ढोल को ताल के साथ बजाना पड़ता है, इसलिए इसको ताल्यवाद कहा गया है। तो गिटार को तत्वाद कहा जाता है, संगीत का शब्द है, इसलिए आंसर हो गया विकल्प सी। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहता है रंग लाल। तो लाल जैसे एक प्रकार का रंग है, मतलब रंग हुआ समूह का नाम, लाल हुआ उस समूह के अंदर का एक टाइप, तो इसे ही वाहन का एक टाइप है ट्रक, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, चील के पैरों में जैसे पंजा जो होता है वो कड़ा नाखून वाला होता है, तो इसी घोड़े में उस तरह का कड़ा खूर होता है, इसलिए विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। 22वां नंबर देखिए, ये आपका कोडिंग का क्वेश्चन है। ये देखो जी से ये वाला जे कैसे बना, तो +3, जी में 3 जोड़े 7 3 10। ये देखो 8 है, 8 में -4 कर दिए, 8 में 4 घटाएंगे तो 3, तीसरा लेटर सी। फिर देखो यहाँ ओ 15 में फिर 3 जोड़ दीजिए, 15 3 18, तो +3 -4 +3, फिर यहाँ -4 करिएगा तो 19 में 4 घटाते तो अच्छा यहाँ भी 5 घटा हुआ है जी, 8 में 5 घटा हुआ है, 8 में 5 घटाइएगा तब नहीं, ये तीसरा सी होगा। और यहाँ भी 19 में 5 घटा हुआ है, 19 में 5 घटाइएगा 14वां n हो जाएगा। अब फिर आगे +3, तो लॉजिक क्या बना, +3 -5 +3 -5 +3 -5, इसमें भी वही चीज होगा, इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ निकालिए। +3 R 18 +3 करिएगा तो 21 लेटर U।
अब -5 करिएगा, 19, ये 9 है, 9 में 5 घटाओगे 4, तो UD। ऑप्शन मिलाते चलिएगा, UD वाला एक ही ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, तो पूरा मिलाने का जरूरत नहीं है, आंसर हो गया सेकेंड। 23वां नंबर क्वेश्चन में आइए। किसी कोड में ये कहता है NPD। देखो ऐसे NPN कहाँ से आया है, ये 3 लेटर उल्टा हुआ है, जैसे M+1 करेंगे तो देखो शुरू वाला N हो गया, उल्टा हुआ इसलिए बोले। O+1 करिएगा तो सेकेंड वाला P हो गया, और C+1 करिएगा तो D हो गया। वैसे ही इस तीनों को उल्टेंगे तो T+1 करिएगा तो T+2 करिएगा, यहाँ +2 किया हुआ है, लास्ट वाला में +T+2 करेंगे तो भी हो जाएगा, और A में भी 2 जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और B में भी 2 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा। मतलब शुरू के 3 को उलट करके +1+1 और बाद के 3 को उलट करके +2+2 किया गया है। इसमें भी वही चीज़ है, तो यहाँ भी वही चीज़ लागू करेंगे। तो शुरू के 3 को उल्टेंगे, अब +1 करेंगे तो E+1F हो जाएगा, E+1F ऑप्शन मिलाते चलिएगा। फिर देखो R+1S FS, C+1D FSD, ऑप्शन देखिए FSD, एक ही ठो ऑप्शन C में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया C। तो इसके बाद 24 नंबर में आइए। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है। तो गौर करिएगा, इसमें गलती कुछ बच्चों से क्यों हो जाता है, ये अल्फाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको आगे आपको ले चलना है। जैसे PUR, तो देखो ये 3 लेटर PUR इसमें है, PUR इसमें भी है, PUR इसमें भी है, PUR। तो जब लेटर जहां डिफर करेगा वहीं से पता चलेगा, जैसे ये PUT है, तो देखो R के बाद आता है S और S के बाद आता है T, तो ये चारों शब्द पहले रहेगा, और PUS 6 नंबर रहेगा अंतिम से दूसरा, और PUT वाला रहेगा सबसे लास्ट में, 5वां रहेगा लास्ट में। 6 5 ऑप्शन कभी 2 से पकड़ लीजिए, तो देखो 6 5 एक ऑप्शन फर्स्ट में है और एक ऑप्शन थर्ड में। अब PUR को कैसे डिसाइड करना, R के बाद का लेटर, तो R के आगे है V, यहाँ R के आगे है S, तो देखो S पहले V बाद में, R के आगे है P, R के आगे है E, तो सबसे पहले मिलेगा 4 नंबर, क्योंकि R के बाद जो E है तो E वाला पहले मिलेगा, पहले 4 मिला, और तब P वाला मिलेगा 3 नंबर, 4 3, और तब 2 वाला मिलेगा S वाला, और तब 1, तो 43 21 65 हो जाएगा। 43 21 65 विकल्प 3 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 3। 24 के बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 भी वही है, तो उस तरह से आप डिसाइड करिएगा। GLOB 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 सबों में देखते जाइए, GLOBE GLOO, तो GLOO ये सबसे लास्ट में रहेगा, 5 रहेगा लास्ट में। अब देखिए GLOBE है और GLOBA है, आज यहाँ GLOB ओनली, तो 1 रहेगा पहले, अब B के बाद A वाला, अर्थात 3 रहेगा बाद में, और GLOBE 4 रहेगा उसके बाद, और GLOBUE ये वाला रहेगा उसके बाद 2 नंबर, 13 42 और लास्ट में 5। तो देखिए 13 42 5 किसमें, 13 42 5 विकल्प 4 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प 4। नेक्स्ट आइए, ये देखो 26 नंबर एक सीरीज कह रहा है आपको, ये सीरीज कैसे बनता है, तो ध्यान देना। 33 को 47 के तुलना में ना आप डायरेक्ट 44 से देखिए, तो 33 + 11 44, 33 + 11 44, और 44 से अधिक करिएगा, 44 से कितना अधिक है 56, तो +12, तो यहाँ देखो पहले 11 जोड़े, यहाँ 12 जोड़े, और यहाँ देखो 13 जोड़े। वैसे ही 47 से 58 बनाइएगा, तो पहले 11 है, 58 से 70 है, तो 12 है, और आगे तब 13 हो जाएगा, तो 70 और 13 जोड़िएगा
तो 83 हो जाएगा आंसर। 83 देखिए ऑप्शन 2 में है, क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 2। आगे देखिए, अब ये देखिए इसमें घटाइए, बड़ा नंबर है तो 416 में 41 कैसे बना, तो उधर 16, इधर 59 माइनस हो गया और उधर 16 माइनस हो गया, तो मतलब 75 घटा हुआ है। देखो घटा कर देख लो आप लोग कॉपी में, 75 घटा हुआ है। 16 उधर घटा है, 59 और प्लस 16। हाँ अब देखिए इससे इसमें आइए, तो 41 घटा और उधर 24 घटा, तो 41 10 51 10 61 4 65 घटा हुआ, पहले 75 फिर 65, तो फिर यहाँ 55 घटा दीजिए, तो 76 में 55 घटाइएगा तो 55 15 7 6 221 हो जाएगा। 221 देखो यहाँ है, तो 221 में फिर यहाँ 45 घटाइएगा तो 176 आ जाएगा, फिर यहाँ 35 घटाइएगा और फिर 25 घटाइएगा, ऐसे सीरीज जा रहा है। आंसर आपका 221 हो गया। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें 23 से 24 बना है, तो 23 गुना 1 करिए, 23 गुना 1 23 अब प्लस 1 24, यहाँ देखो 24 गुना 2 करिए, 24 गुना 2 48 अब प्लस 2, फिर यहाँ देखो 50 गुना 3 अब प्लस 3, 50 गुना 3 150 अब प्लस 3 करेंगे तो 153। अब 153 और गुना 4 करिएगा, तो अगर 150 होता तो 150 गुना 4 करते तो 600 होता, और 3 गुना 4 करेंगे 12 612, अब प्लस 4 करेंगे तो 616 हो जाएगा, जो विकल्प सी में है। क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। इस प्रकार से आज का सेट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। आज हम एसएससी और जीडी दोनों का लगभग 50-50% क्वेश्चन वर्क करके आपके सामने सॉल्व किए थे, जो डायरेक्ट बुक से हम ऐसा प्रीवियस ईयर के सेट से उठा करके आपके सामने रखे थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को काफ़ी लाभ ये पहुंचा रहा होगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कंटिन्यू रखें और आपको बिहार एसएससी और एसएससी जीडी में हम एक रिवीजन भी साथ में कराते चलें, सिखाते भी चलें। इस उद्देश्य से हमने इस कड़ी को स्टार्ट किया है। ऐसे हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन ऐप पर भी क्लास वगैरह चलता है, समय आने पर उस तरह की सूचनाएं भी हम आपको देंगे और काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। कमिंग डेज में फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से बहुत प्रार्थना है आपका दिन शुभ गुजरे, ईश्वर आप पे कृपा बरसाते रहें और अपने मेहनत से आप अपना मुकाम हासिल कर पाएँ, भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कमिंग वीडियोज में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।